जो सुना है हमारे बारे में एक एक शब्द सच है और उस पर अभी यकीन हो जाएगा। आओ बस एक बार मैदान में दिखाते हैं हम तुम्हें तुम्हारा किससे पाला पड़ा है। जी हाँ, ये बातें कह रहे हैं युवराज खंडेराव मीर मणि खान से और मीर मणि खान हंसता और कहता है, कर दी ना बच्चों वाली बात। मतलब मीर मणि खान पर इन ललकारों का, जो भावनात्मक बातें हैं इनका और किसी भी चुनौती का कोई असर नहीं पड़ता। मीर मणि खान कहते हैं, मुझे जज्बातों में नहीं बहता मैं। वो कहता है, तुम हमारे कब्जे में हो तो हम जीत चुके हैं। और युवराज खंडेराव तो कहते हैं, अगर जीतने का इतना ही शौक है तो हमें खत्म कर दो, क्योंकि यदि तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया तो हम तुम्हारा ऐसा हासिल करेंगे। तभी एक सैनिक आता है और खान से कहता है कि सरकार, युवराज खंडेराव ने चारों तरफ जो है इनकी सहायता के लिए टुकड़ी सैनिकों की तैनात कर रखी है और हमने उनको संदेश पहुंचा दिया है कि ये हमारे कब्जे में है और उनका एक गलत कदम और यहाँ खंडेराव की जान। फिर इशारा करते हैं और चला जाता है। कहते हैं, नहीं खंडेराव। मीरमणि कहता है, नहीं खंडेराव, क्या कहते हो, हम तुम्हें ख़त्म कर दें? नहीं, हम चाहते हैं तुम जिंदा रहो, मगर हाँ, हमारी एक शर्त है और शर्त ये है कि तुम दगा करो, अपनों से दगा करो। और वहाँ दिखाते हैं गिरधर आ रहा होता है, कंबल ओढ़ रखा होता है, शायद धना सरदार से उधार लिया होगा और पहुंच जाता है गुन्नू जी के पास में, क्योंकि उसका भाई तैनात है गुन्नू जी की टुकड़ी में एक सिपाही के तौर पर और उसने बता दिया था वो कहाँ है। तभी कुछ सैनिक आते हैं और तलवार रख लेते हैं उसके गर्दन पर। सैनिक उसे रोकते हैं मगर वो कहता है, मुझे मीर मणि खान के बारे में कुछ बताना है गुन्नू जी साहब को और अकेले में बात करनी है। फिर क्योंकि पहचान चुके थे गुन्नू जी, कहते हैं, हाँ, जब तक मैं कुछ नहीं कहता, इशारा नहीं करता, तुम लोग कुछ नहीं करोगे और मैं अभी आया, मेरी जो है इशारे का इंतज़ार करो, आदेश का इंतज़ार करो। गुन्नू जी उससे लगे में बात करते हैं अकेले में। वो बताता है कि देवी एलेन ने अपना जो है पूरा काम जमा दिया है और कल से बस काम शुरू होने वाला है उनके व्यापार का। तो कहते, इतनी छोटी सी बात तुम हमें बताने के लिए यहाँ आए हो? कहते, आपको छोटी लग रही होगी मगर हमारे पेट का सवाल है। तो कहते, कोई बात नहीं, आग लगा दी गुन्नू साहब उनके कारखाने में। वो कहते, कोई कुछ नहीं करना, मैंने सब कुछ सोच रखा है। वो मन ही मन कहता है कि तुम देखते रहना, खंडेराव खत्म हो जाएगा। फिर वो कहते, तुम जाओ, मैं देख लूँगा, सारी तैयारी पूरी है। गिरधर वहाँ से चला जाता है और गुन्नू जी मुस्कुरा रहे होते हैं कि हाँ, बस युवराज खंडेराव की मौत की खबर आने ही वाली होगी। और वहाँ महल में दिखाते हैं तुकोजी और देवी अहिल्या जा रहे होते हैं अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर। और मल्हार राव सुधार जी देखते हैं, प्रणाम करते हैं, आपस में बात होते, आशीर्वाद देते हैं और फिर कहते हैं, बहुत अच्छा किया तुमने, मतलब तुम्हें पूरा करना, जो तुमने संकल्प लिया उसे तुम्हें पूरा करना है और तुम्हारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अपनी भावनाओं को और अपने काम पर ध्यान रखो, भावनाएं काम के आड़े में नहीं आनी चाहिए, चिंताएं दूर कर दो। क्योंकि देवी अहिल्या चिंतित होती हैं तो वो जी पूछ रही होती हैं कि युवराज की कोई खबर आई क्या। तब सूबेदार जी कहते हैं, कर्तव्य और भावनाओं की लड़ाई में भावनाओं को पीछे छोड़ना पड़ता है, कर्तव्य को ही ध्यान में रखना होता है। ठीक है। वो कहते हैं, आज से महिलाओं का प्रशिक्षण शुरू हो रहा है ना अहिल्या? हाँ, बस ठीक है, तो उस पर ध्यान दो। और मालव समृद्धि का तुम्हारा सपना आकार लेने जा रहा है, तो सिर्फ उसी पर ध्यान दो, तुम रुक नहीं सकती, रुकना नहीं है तुम्हें, चाहे कुछ भी बात हो। देवी अहिल्या जाने लगती है। तभी क्या होता है, एक सैनिक आता है और वो बताता है कि एक बुरी खबर है। देवी अहिल्या भी रुक जाती है, सुनती है। बताते हैं कि युवराज खंडेराव को बंदी बना लिया है मीर मणि खान ने। अब देवी अहिल्या सिहर उठती है, मानो जमीन फट गई हो। और तुको जी उनको संभालते हैं। फिर देवी अहिल्या से मल्हार राव सुधार जी कहते हैं कि अभी क्या बात हुई थी, तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम जाओ, तुम्हारी आवश्यकता महिलाओं को है, मालवा को है, उस उद्योग को है। देवी वहाँ से जाने लगती है मगर फिर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि मन में आता है कि गौतम सरकार भी तो दुखी होंगी और वहाँ पर गौतम सरकार भी हरकुबा के साथ में जा रही होती हैं पूजा के लिए। वो सुन लेती है ये बात कि यदि हमने, मतलब जो सैनिक बताने आया है जो सरदार, वो कहता है यदि थोड़ी देरी की तो हो सकता है युवराज खंडेराव को मीरमणि खान। तभी उनके हाथ से थाली गिर जाती है गौतम सरकार की। वो कहती है, मेरे बेटे को क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बेटे को? सर सूबेदार जी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो, ठीक है सब। नहीं, मैंने सुना कुछ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो कहते, जाओ तुम यहाँ से, तुम आराम करो, इन्हें हरको भाई इन्हें ले जाओ इनके कक्ष में। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाऊंगी, मैं एक माँ हूँ। कहते, तुम माँ नहीं हो, तुम मालवा की पटरानी हो। कहते, नहीं, मैं माँ हूँ, मैं और कुछ नहीं जानती। आप राजा हो सकते हो मगर मैं सिर्फ और सिर्फ माँ ही हूँ। और वहाँ तुको जी सोच रहे होते हैं कि ये तो गलत हो रहा है। बेशक अहिल्या को तो समझा दिया मगर मल्हार राव सूबेदार जी एक राजा होने के साथ साथ एक पिता भी हैं और खंडेराव में उनकी जान बसती है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और वहाँ पर फिर सूबेदार जी कहते हैं उस सरदार को कि आओ थोड़ी योजना बनाते हैं किस तरीके से युवराज खंडेराव को सुरक्षित लाना है, क्योंकि उन्होंने वादा किया है गौतम साहिब से कि हम पर विश्वास करो गौतमा, हम हमारे बेटे को कुछ नहीं होने देंगे, सुरक्षित आ जाएगा वो, चिंता मत करो, हम पर विश्वास है ना तुम्हें, तो बस। और यहाँ पर अब युवराज को बचाने के लिए योजना बनाई जाती है। वो पूछते हैं कि पता किसको था,
ये योजना तो सिर्फ हमें पता थी, कुछ लोग थे हमारे अपने थे, विश्वास पात्र थे, वो कहते हैं हाँ, लेकिन मीर मणि खान को तो सारी योजना पता था, कितने सैनिक हैं ये पता था, सब कुछ पता था। वो कहते हैं गुनो जी कहाँ हैं? वो कहते हैं गुनो जी तो इंतज़ार कर रहे हैं उनके इशारे का, वो दूसरी तरफ हैं और उन्हें इशारे पर ही बुला जाना था। लेकिन अब सबको पता लग चुका है कि युवराज को बंदी बना लिया गया है। और अब दिखाते हैं मीर मणि खान लोहे की सलाखें गर्म कर रहा होता है और युवराज खंडेराव को शामियाने में ही बांध रखा होता है। और मीर मणि खान सोच रहा होता है कि हाँ, ये लाल लाल सलाखें देख करके गरम युवराज खंडेराव पिघल जाएंगे। और कहते हैं मानना पड़ेगा वैसे खंडेराव, तुम मतलब पूरी तरह से यहाँ पर हमारे रहमो करम पर हो, मगर फिर भी तुम्हारी अकड़ गई नहीं, तुम्हारी आंखों में मुझे डर नज़र नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि इस काबिल हो नहीं तुम कि तुम किसी मराठा को डरा सको। कहते अच्छा देखते हैं कौन किस काबिल है। क्यों? क्योंकि इसे लगता है कि उसने उसको बंदी बना रखा है। फिर कहते हैं तो सुना है तुम्हें संगीत का बड़ा अच्छा शौक है, मृदंग बजाते हो, बड़ा अच्छा बजाते हो, मगर शायद तुम्हें मालूम नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा संगीत कौन सा है। सबसे अच्छा संगीत वो होता है खंडेराव जब आप अपने दुश्मन को तड़पता देखते हैं और सुनते हो उसकी चीखें, आह क्या मधुर संगीत होता है वो, आहा। फिर युवराज खंडेराव कहते हैं तुम्हें मालूम ही नहीं संगीत क्या होता है और तुम जैसे वहशी को संगीत की क्या पहचान। युवराज खंडेराव कहते हैं तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, कितनी कोशिश कर लो, मगर मराठा साम्राज्य की नींव को तुम हिला नहीं सकते, वो इतनी खोखली नहीं है। वो तुम जैसे मतलब तुम जैसों के सिंहासन को डोलते हुए ने बहुत बार देखा है। तुम क्या चीज़ हो मीरमणि खान, कुछ नहीं हो तुम, भूल जाओ। युवराज खंडेराव कहते हैं कि मराठाओं की दहाड़ पर, एक दहाड़ पर तुम जैसों के सिंहासन डोलते देखे हैं हमने। फिर कहते हैं बकवास मत करो, चुपचाप सीधे बता दो कि पेशवा के मन में क्या है, क्या चाहता है वो, क्या क्या योजनाएं हैं, किस पर कैसे कब हमला करने वाला है और कौन उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या सिर्फ मालवा ही है या बाकी राज्य भी उसके साथ में है? कुछ और राज्यों के बारे में वो जानना चाहता है कि वो लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं। मगर युवराज खंडेराव कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बातों में आकर के अपने राज्य के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाएंगे? तुम सोचते हो ऐसा? तुम्हें उम्मीद है ये? कहते ठीक है, ऐसा हो सकता है। मीरमणि खान खुश हो जाता है। फिर वो कहते हैं मगर यहाँ शायद बिल्कुल भी नहीं। क्यों? यकीनन बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ उम्मीद में। तुम उम्मीद पर कायम रहो, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और उम्मीद का साथ में तुम मत छोड़ना, क्योंकि हकीकत में ऐसा होने वाला नहीं है। फिर वो कहते हैं यदि हम चाहें तो सलाखें तुम्हारी आंखों में डालकर तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन सकते हैं। और युवराज खंडेराव की आंखों में कोई डर नजर नहीं आता। ये देख करके वो चला जाता है वहां से और जाते जाते कहता है कि एक मौका और देता हूं, या तो हमारी बात मान लो वरना मारे जाओगे। फिर एक सैनिक कहता है उसका कि ये जो कहता है करके दिखाता है, मान जाओ, यदि हाँ नहीं की तो जिंदा नहीं बचोगे। और युवराज खंडेराव जिस तरीके से उनको देखता है वो सैनिक भी वहाँ चला जाता है। अब युवराज खंडेराव और एक दो सैनिक उस पंडाल में होते हैं। अब वहाँ पर दूसरी तरफ हरकू संभाल रही होती है। कोतवाल साहब को कहते हैं आप शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, ये पी लीजिए, क्योंकि युवराज खंडेराव सही सलामत वापस आ जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और देवी अहिल्या कहाँ जा रही होती है? अपनी सासूबाई से मिलने जा रही होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहू का फर्ज भी निभाना है। तो जी पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? हमें तो कार्यशाला जाना है। वो कहते नहीं, फर्ज वो भी है, ठीक है मान लिया, मगर मैं बहू भी हूँ इस घर की, तो मेरा फ़र्ज़ ये भी बनता है, अपनी सासू बाई के प्रति भी फ़र्ज़ है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। जाने लगती है, मगर रास्ते में रोक लेते हैं। कौन? मल्हार राव सुधार जी और कहते हैं कहाँ जा रही हो? देवी अहिल्या बताती है कि गोतमारी साहब के पास में जा रही हूँ। तो वो कहते नहीं, वो कहते वो दुखी होगी, उनके पास होना चाहिए मुझे। कहते नहीं, तुम्हें होना चाहिए उस वक्त उन औरतों के पास में जो सिर्फ तुम्हारे कहने पर पहली बार अपने घर की दहलीज को पार करके उस कार्यशाला तक पहुंची है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, नए हैं, वो किससे पूछेगी, कुछ आवश्यकता होगी तो, कुछ समस्या होगी तो। और वहाँ पर निरीक्षण के लिए कौन है? तुको जी, पुरुष है, बाहर के कारीगर हैं, तो किससे बात करेंगे वो? हो सकता है कि आज पहला दिन है और आज ही उनका अंतिम दिन भी हो। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ नहीं गई इसलिए। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा जो सपना है वो टूट जाए? वो सिर्फ इसी बात से टूट सकता है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए और इससे उन महिलाओं को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी कि हाँ तुम उनके साथ खड़ी हो। और यहाँ पर तुम्हें लगता है गौतम सरकार को तुम्हें ज़रूरत है? नहीं, उसे अच्छा लगेगा, मगर ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत के लिए उसके पास और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो अच्छा लगने में और ज़रूरत होने में बहुत फ़र्क होता है अहिल्या। तुम वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारी ज़रूरत इस वक्त सबसे अधिक है। और ये बातें कौन सुन रहा होता है? वही सुन रही होती है यमुनाबाई, नहीं तो द्वारकाबाई सुन लेती है सारी बातें। अब क्या करेगी ये तो हमको पता है, मगर यहाँ पर देवी अहिल्या को समझाते हैं बड़े अच्छे से कि अहिल्या तुम जाओ मालवा की औरतों को और मालवा की जो तकदीर है उसको बदलने का काम करो, वरना वो महिलाएं कभी तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगी। और युवराज की चिंता तुम मत करो, हम हैं ना, हम जाएंगे और युवराज खंडेराव को सुरक्षित ले आएंगे, तुम उसकी तनिक भी चिंता मत करो।